हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल हम यहीं पर ही करवा देते हैं। और दिस इज आवर एक्सपर्ट टीम, जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं यार। तो ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पर आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। आई लो जो है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना, ओके, टेस्ट प्रॉपर टाइम पर देते रहना। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, ओके। और यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ओके। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो पहले अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत आसान है जुड़ना। क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आपको ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाकर के अपनी रिलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर के इस ग्रुप लिंक को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। बहुत आसान है जैसे एक्सेस कर पाना, ओके। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर, अगर आपको चाहिए क्या, फुल कोर्स स्टडी मटेरियल। यहाँ पर तो आपको सैंपल मटेरियल मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। बट आपको चाहिए मुझे सभी सब्जेक्ट का इतना शानदार और सिस्टमैटिक ऑर्डर में तैयार किया हुआ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाना ही बहुत आसान है बच्चों, टाइप करो गूगल क्रोम पे, ओके, talkingtextbooks.in। और जैसे ही आप यहाँ जाओगे चूज करो फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलेंगे, ओके, जिसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव, ओके, बाय वीकली क्विज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। बट वो तभी मिलेगा जब आप AM लाइव यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करोगे, ठीक है। कूपन कोड भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो AM लाइव अप्लाई कीजिए, 30% डिस्काउंट आप ले सकते हैं, ओके। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के थ्रू बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चन, देन यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स, ओके। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब यहाँ पर हम अपने आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस, ठीक है। तो फटाफट से करो, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया। तो आज हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन, ठीक है। मैटर क्या होता है, ओके, यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। आर यू गाइस रेडी? तो इसमें जो भी आपने पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम बेसिकली आपका जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कॉम्पिटिटिव, ओके, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो इसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रिवीजन भी आई होप आप लोगों ने कर लिया है। तो हम इससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी याद है आपको, ठीक है, धुंधली धुंधली याद है या फिर बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि अभी अभी हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ के आए हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन पहले दे देता हूँ। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था, इसमें आपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, जो कि हमारा यहाँ पर मेन इसके अंदर टॉपिक है ना। इसमें क्या पढ़ा था आपने, मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़े थे। भाई कोई भी मिक्सचर हो, ठीक है, तो उसे आप क्या करोगे, कैसे सेपरेट आउट करोगे, ठीक है। वाई देयर इज ए नीड ऑफ सेपरेशन, क्योंकि हमें जो है उसमें से क्या चाहिए, कुछ यूजफुल कंपोनेंट चाहिए, है ना। अनयूजफुल कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, थ्रो करना है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर काफी सारे तरीके, मेनली 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है।
तो सॉलिड सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो तो उसे आप किस तरीके से सेपरेट करोगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या है यहाँ पर, हैंड पैकिंग, विनोविंग, सीविंग, सब्लिमेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स हम जो है लेक्चर्स के दरमियान, ओके, उसके दौरान हम जो है इन्हें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं हमने एक एक सेपरेशन मेथड के, ओके। सो हैंड पैकिंग आपको याद है, ओके। हैंड पैकिंग, हाथ से सिंपली पिक किया, यानी कुछ ऐसे मिक्सचर में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ पर नेकेड आई से आराम से दिखाई देती है और उन्हें यू सिंपली, ओके, पिक देम अप बाय यूजिंग योर हैंड, सिंपल हैंड, ठीक है। सो उस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पैकिंग। फिर आता है विनोविंग, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं हम यहाँ पर, लाइक किसी भी मिक्सचर के अंदर एक इम्प्योरिटी ऐसी है जिसका यहाँ पर लाइक विच इज वेरी लाइट, ओके, जिसका वेट क्या है, बहुत कम है, ओके। तो यहाँ पर हम विंड की हेल्प से, ओके, नाम ही है विनोविंग, यानी विंड की हेल्प से क्या करते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, यानी कि जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो उड़ के थोड़ा दूर जाते हैं और जो हेवी कंपोनेंट होते हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं, ठीक है। सीविंग एंड सब्लिमेशन, ठीक है। सीविंग में छानना, ओके, घर में रोज यहाँ पर हम आटा छानते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, सीविंग, छन्नी से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मिक्सचर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, यानी कि जो बारीक पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो पास हो जाएंगे सीव में से, और जो यहाँ पर लाइक बिगर पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पर सीव के ऊपर ही रह जाएंगे और उन्हें हम आसानी से सेपरेट आउट कर पाएंगे। सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्टली आप यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, कोई ऐसा मिक्सचर है, सपोज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, बट उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे आप यहाँ पर वेपर्स में कन्वर्ट कीजिए और जो नहीं हो पाएगा वो यहाँ पर आपका डिश में ही रह जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, एक कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नेटिक होगा, दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक होगा। जो मैग्नेटिक होगा उसे आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएंगे किसके साथ, मैग्नेट के साथ, और उसे आसानी से आप सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड, ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसे आप फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्टर्स करिए, ओके, सेडिमेंटेशन करिए और डिकेंटेशन कीजिए, ठीक है। सॉलिड लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो हम यहाँ पर इवेपोरेशन यूज करेंगे, डिस्टिलेशन यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस होगा तो हम यहाँ पर डिकेंटेशन और सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होगा तो लिक्विफैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे, जब क्या हो, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी कि कोई ऐसे दो लिक्विड जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो क्या हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब हम यूज करेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। समझ आया? तो ये एक क्विक रिवीजन था आपके लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे बैक टू बैक, ओके, और आपको उन्हें क्या करना है, यहाँ पर आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस का सिलसिला, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 45 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से और आंसर कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ अ सब्सटेंस इज स्टील, स्टील किस तरीके का सब्सटेंस है, ठीक है। 30 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं, फटाफट से आंसर करिए दोनों ही क्वेश्चंस का। चलिए जल्दी जल्दी, है ना, हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, ठीक है। अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए, ओके, मेथड को याद कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि किस तरीके से हम जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। X is a separation technique based on the difference in weight। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कोई X यहाँ पर क्या है,
एक सेपरेशन टेक्निक है ना, सेपरेशन टेक्निक आपको यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है, आपको बताना है कौन सी सेपरेशन टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर। ओके, व्हाट इज एक्स? ऐसी सेपरेशन टेक्निक जिसमें हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वेट का यूज करते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस इन वेट देखते हैं, एक होगा लाइटर और एक होगा हेवियर। ओके, एक होगा क्या? हेवियर होगा, और एक यहां पर लाइटर कंपोनेंट होगा मिक्सचर के अंदर। सॉलिड मिक्सचर का एक कंपोनेंट कैसा होगा? लाइट होगा, एक कंपोनेंट यहां पर हेवी होगा। तो उस मिक्सचर के लिए हम यहां पर जो मेथड यूज करेंगे वो है विनोविंग। कौन सा मेथड? विनोविंग, जिससे कि लाइटर कंपोनेंट जो है वो उड़ करके, है ना, ब्लो होके, विंड की हेल्प से ब्लो होके थोड़ा दूर जाके गिरेगा, जो हैवियर कंपोनेंट है वो वहीं पर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉलिड मिक्सचर को क्या कर पाएंगे? सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अ सब्सटेंस, ओके, इज स्टील, है ना। स्टील जो है ये किस टाइप का सब्सटेंस है? ओके, स्टील यहां पर बच्चों क्या है? अलॉय। क्या है? अलॉय है। ठीक है, स्टील क्या है? अलॉय है, आयरन और कार्बन से मिलकर बना है स्टील। ठीक है, नाउ अब ये आपका एक तरीके का यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अलॉयज कैसे मिक्सचर होते हैं? अलॉयज यहां पर मिक्सचर तो होते हैं, बट कौन से मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर, समझ आया? ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब यहां पर आयरन कार्बन क्या है? दोनों ही सॉलिड हैं, तो ये किस तरीके का मिक्सचर हुआ? अ सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर। किस तरीके का? सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। चलो, आई कैन सी हु ऑल आर आंसरिंग। ओके, फटाफट से आंसर करते रहो। विनेगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर is a solution of acetic acid in water. What kind of mixture is vinegar? विनेगर किस तरीके का मिक्सचर है? ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। Which of the following separation technique is used for separating a mixture of two or more gases? ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, है ना। टाइम से पहले ही आपको आंसर करना है, ज्यादा देर नहीं लगानी, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। ओके, जिस टाइम में आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन का भी आंसर करना होता है ना। 1 घंटा आपको मिलता है, जिसमें आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करना रहता है। तो हम यहाँ उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर गिवन टाइम में हम जो है क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट से। चल, टाइम अप हो चुका है। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर क्या होता है? विनेगर एसिटिक एसिड इन वाटर। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं तो विनेगर बनता है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज विनेगर? विनेगर यहाँ पर किस तरीके का मिक्सचर है? देखो, वाटर के अंदर आपने क्या किया? विनेगर जब डाला, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा विनेगर है और कौन सा वाटर है, बट है तो वो मिक्सचर। ओके, आपने यहाँ पर लाइक इट इज नॉट अ कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, बट यहाँ पर आप किसी फिक्स क्वांटिटी में, फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप कितना भी विनेगर उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, सो ये क्या हुआ? एक तरीके से मिक्सचर हुआ, बट मिक्सचर किस तरीके का? जैसा कि आपको पता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर कैसा मिक्सचर बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों? क्योंकि यहाँ पर विनेगर जो है वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे और दोनों ही आपको जो है एक जैसे ही लगेंगे। दैट्स व्हाई द मिक्सचर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये तो हमें पता चल गया। ओके,
होमोजीनियस मिक्सचर है। चलिए ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड तो यहाँ कुछ है ही नहीं, विनेगर भी यहाँ पर लिक्विड है, वाटर भी यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये है ही नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा गैसेस जब आपको क्या करनी हो, सेपरेट करनी हो, तब हम यहां पर यूज करते हैं बच्चों लिक्विफिकेशन। उन्हें हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाकर के हम गैसेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, उनका लिक्विफिकेशन करते हैं, और उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हुए उन्हें यहाँ पर सेपरेट आउट कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाल पाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। एयर में से आपको क्या लेना है, सिंपल प्योर ऑक्सीजन लेनी है, प्योर नाइट्रोजन लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से उन्हें सेपरेट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन, है ना, लिक्विफाई करके आप जो है क्या कर पाएंगे, उन्हें सेपरेट कर पाएंगे, किनको, गैसेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। यहां पर क्वेश्चन 5 to 7 तीन क्वेश्चन आएंगे आपके पास, है ना। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करते हुए उन क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा यहाँ पर लाइक 6 और 7 नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, तो इसे आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम पे बेस्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करें। ठीक है, हाफ टाइम मिलेगा आपको इसके लिए, 30 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड्स और दे देते हैं आपको, फटाफट से आंसर कीजिए। And times up. Okay, so what kind of mixture B, है ना। यहाँ पर ये आपको मिक्सचर दे रखा है इस ब्लॉक के अंदर, तो पूछा है, ठीक है, पूछा है कि ये मिक्सचर जो है कौन सा मिक्सचर, है ना, कौन सा मिक्सचर यहाँ पर ये हो सकता है। वाटर, सैंड और ग्लास का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सॉल्ट का, स्टोन, राइस और वाटर, चॉक पाउडर, शुगर और वाटर। ठीक है, तो आपको कौन सा मिक्सचर लग रहा है यहाँ पर। ओके, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिक्सचर क्या हो सकता है। फिर हम उसे यहाँ पर आपको इस अकॉर्डिंग लेना है कि आप उसे क्या कर पाए, फिल्टर कर पाए, डिस्टिलेशन उसका आप कर पाए, तभी तो आप यहाँ पर जो है PQR को बता पाएंगे। ओके, कि PQR यहाँ पर है क्या, अगर आपसे पूछता है तो, है ना, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी ब्लॉक्स। यहाँ पर आपसे प्रोसेस पूछेगा, यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए प्रोसेस तो यहाँ पर दे ही रखा है, आपसे बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट ही पूछने वाला है ना। प्रोसेस यहाँ पर, मेथड यहाँ पर दे रखा है फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मिक्सचर होने वाला है क्या, योर चॉक पाउडर। ठीक है, चॉक पाउडर के अंदर हमने शुगर डाल दिया, वाटर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना, ट्रू सॉल्यूशन बना लेंगे। बट ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये सस्पेंडेड रहेगा किसके अंदर, यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, चॉक पाउडर, शुगर और वाटर का मिक्सचर। ठीक है, वाटर में आपने ये दोनों चीजें क्या कर दी, मिक्स कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्ट्रेशन करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कुड बी, ओके, द सब्सटेंस आर बी। ओके, व्हाट कुड द सब्सटेंस आर बी। आर यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है, चलिए आपको वापस से एक बार जो है दिखा देते हैं डायग्राम। आर यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए, यहाँ पर मिक्सचर है, इसको आपने फिल्टर किया, यहाँ पर आपको कुछ मिला होगा, ठीक है, पी, उसको आपने यहाँ पर डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन करने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है वाटर। तो आपने यहाँ पर मिक्सचर को क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करने पर आपको यहाँ पर क्या मिला होगा, क्यू। क्यू क्या मिला होगा, क्यू आपको मिला होगा जब आपने फिल्टर कर लिया तो चॉक पाउडर,
चॉक पाउडर जो है बच्चों वो यहाँ पर फिल्टर हो चुका होगा क्योंकि वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, पी में आपको मिलेगा क्या, शुगर सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। ओके, पी जो है हमारा वो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको डिस्टिलेशन जब हम करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टिलेशन जब हम करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता है, हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, जो सॉलिड है वो यहाँ पर बेसिकली रह जाता है। ठीक है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर जो मिलने वाला है वो होगी हमारी शुगर। क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर शुगर मिलेगी। आर पे हमें मिलने वाली है शुगर। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में जो है आपका क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था यहाँ पर, आर इज गोइंग टू बी योर शुगर, है ना, आर जो होगी वो क्या होगी आपकी शुगर। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पर सब्सटेंस क्यू, क्यू क्या होगा, क्यू हमने देखा अभी वो होगा आपका चॉक पाउडर। ठीक है, क्या होगा, चॉक पाउडर होगा। फटाफट से नोट कीजिए इसे। ओके, चॉक पाउडर एंड शुगर। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर ग्रेन सीड्स रिमूव्ड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। स्टॉक से हम यहाँ पर ग्रेन सीड कैसे रिमूव करते हैं, अ कंपाउंड हैज व्हाट, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, जल्दी से। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आपके लिए साइड हो जाते हैं, टाइमर चल रहा है, 25 सेकंड्स आपके लिए बचे हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, क्या होगा, सीविंग होगा, विनोविंग, थ्रेशिंग, ऑल ऑफ द अबव, क्या हो सकता है। ओके, बताइए, लास्ट 12 सेकंड्स, कम ऑन। अ कंपाउंड हैज व्हाट, चल टाइम अप हो चुका है। हाउ आर ग्रेन सीड्स ओके रिमूव्ड फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक पता है आपको क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेम जिसके ऊपर क्या लगे हुए, यहाँ पर लाइक ग्रेन्स जो हैं वो आ चुके हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर लाइक हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, हम यहाँ पर वीट कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो खेतों में, फील्ड्स में क्या होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा जो है हमारा यहाँ पर गेहूं क्या है, उगा हुआ है। ठीक है, और फिर मशीन के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, यहाँ पर कट करते हैं, हाथों से भी कट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर उन स्टॉक्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीट करते हैं। ठीक है, किसी हार्ड सरफेस पे हम जब उन्हें बीट करते हैं तो उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और स्टॉक जो है हमारे हाथ में ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे वो रिमूव किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशिंग। जब आपने यहाँ पर मशीनरी में कट किया तो उसमें थ्रेशिंग अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरीज, कंबाइंड मशीनरीज जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उसमें थ्रेशिंग जो है अपने आप हो जाती है। ओके, आपको सिंपली ग्रेन्स जो है यहाँ पर आपके लाइक बकेट में मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किससे कट करवा रहे हैं, यहाँ पर हैंड से हम उन्हें कट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उन्हें थ्रेशिंग के थ्रू जो है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू हमें जो है ग्रेन्स अलग करते हैं, किससे, स्टॉक्स। थ्रेशिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थ्रेशिंग क्या है, करेक्ट आंसर। अ कंपाउंड हैज, कंपाउंड में क्या होता है, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कंपाउंड क्या है, यहाँ पर ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर नहीं है। क्या है ये, प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल रहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर आपको दे दिया, वो क्या है, यहाँ पर कंपाउंड है।
ठीक है, और उसमें किस तरीके के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, पूरा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाटर। ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड हैज ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स रहते हैं किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आइडेंटिफाई द मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से देखते हुए यहाँ पर मिक्सचर को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या, विच ऑप्शन और विच गैस इज अ मिक्सचर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यहाँ पर कंपाउंड बताना है, क्या बताना है, कंपाउंड, ठीक है, बताइए फटाफट से। ऑक्सीजन कंपाउंड है, हाइड्रोजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी सेम ही ऑप्शन है, दोनों में सेम ऑप्शन आपको गिवन है, एक में आपको मिक्सचर बताना है, एक में आपको कंपाउंड बताना है, ठीक है, बताइए। ओके, एक में आपको कंपाउंड बताना है, एक में आपको मिक्सचर बताना है, सेम ऑप्शन आपको गिवन है। ओके, जल्दी से बताइए फटाफट से, लास्ट 9-10 seconds you have। एंड टाइम अप। ओके, चलो, इसमें से मिक्सचर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन मिक्सचर है, नहीं, ये क्या है, एक एलिमेंट है बच्चों, क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, है ना, ये एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है, ओके। और यहां पर हाइड्रोजन भी क्या है बच्चों, एलिमेंट है, एलिमेंट है, ठीक है। और एयर क्या है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज रहती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। सो ये सारी गैसेस मिलके यहाँ पर क्या करती हैं, ये मिक्सचर बनाती है। एयर किस तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके, समझ आया। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया। कंपाउंड क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड, है ना, कंपाउंड क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर फिक्स कॉम्पोजिशन में जो है कंबाइन है, ओके, एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट, कंपाउंड, क्या बना रहे हैं वो, कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, समझ आ गया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, इनमें से एलिमेंट को जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड इन गैस मिक्सचर, ठीक है, सॉलिड इन गैस मिक्सचर का एग्जाम्पल बताइए क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए, ओके। फटाफट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, इनमें से देखते हुए जो है आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, ओके। लास्ट 10 seconds you have। चलिए, टाइम अप हो चुका है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, अब एलिमेंट भी आपको पता है क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए। एयर क्या है, ये तो मिक्सचर है, ओके। वाटर क्या है, अगेन यहाँ पर कंपाउंड है, दो कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इसमें ये भी क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट क्या हुआ यहाँ पर, एलिमेंट ऑब्वियसली आपका ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस मिक्सचर, है ना, सॉलिड मिक्स है किसके अंदर, गैस, यानी कार्बन पार्टिकल जो है यहाँ पर मिक्स है किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बच्चों,
उसे हम बोलेंगे क्या, स्मोक, है ना। स्मोक ही यहाँ पर क्या होती है, स्मोक यहाँ पर मिक्स होती है किसके साथ, बेसिकली स्मोक के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो जाकर के मिक्स होते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। उसे हम बोलते हैं सॉलिड, जो है मिक्स हुआ है किसके अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड एंड गैस मिक्सचर। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों स्मोक। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, इसका एग्जाम्पल होगा स्मोक, ठीक है, समझ आया। ओके, चलिए आगे बढ़े। सॉइल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस, गैस नहीं है यहाँ पर। मॉइस्चर और ड्यू के अंदर यहाँ पर लिक्विड होता है ना, वाटर वेपर्स होते हैं। स्मोक के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not belong to the group formed by the others, है ना। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, ओके, बाकी अदर, बेसिकली इवन ऑड वाला जो है ये यहाँ पर फीचर है, क्वेश्चन है, ठीक है। ऑड वन आउट, है ना, ऑड जो इसमें से है उसे आपको क्या करना है, आउट करना है, निकालना है, गेट आउट करना है। प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ, ओके, किससे मिलके बना होता है प्योर सब्सटेंस, बताइए, है ना। 20 सेकेंड फटाफट से आंसर कीजिए, 1 मिनट खत्म होने वाला है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से। एंड टाइम्स अप। ओके, सो यहां पर जो बिलोंग नहीं कर रहा है, विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इज योर वाटर। क्यों, वाई, क्यों, बिकॉज बटर मिल्क आपको पता है क्या है, ये एक तरीके का मिक्सचर है जो हमें ऑब्टेन होता है किससे, मिल्क से, ठीक है। और यहां पर ब्रास और स्टील दोनों ही क्या है बच्चों, अलॉय है। और अलॉय क्या होता है आपको पता है, इट इज अ मिक्सचर। और बटर मिल्क भी क्या है बच्चों, यहां पर ये मिक्सचर, ठीक है, बटर मिल्क भी क्या है, मिक्सचर, ठीक है। बट वाटर यहां पर क्या है, एक कंपाउंड है, और कंपाउंड है तो मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस, ओके। बाकी तीनों क्या है बच्चों, मिक्सचर, ठीक है, समझ आया। चल, that's why water is the correct answer. A pure substance is made of what? Pure substance is made up of only one kind of what? Atoms हो चाहे वो molecule, atoms हो चाहे वो molecule हो, ठीक है, बट एक ही तरीके के होने चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मिक्सचर इज ट्रू। मिक्सचर के लिए यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट, ठीक है। एंड इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जिबिट व्हाट, फटाफट से बताइए, 40 सेकेंड्स यू हैव to answer, sufficient time to answer the 2 questions, quickly answer ना, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, अपन कमेंट बॉक्स भी चेक कर रहे हैं साथ ही साथ। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जल्दी, 15 सेकेंड्स बचे हैं, फटाफट से। 9, 8, 7, 6, बहुत बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेल डन। लेट्स सी, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, अबाउट अ मिक्सचर इज ट्रू। मिक्सचर यहाँ पर किस तरीके से जो है ट्रू हो सकता है, मिक्सचर कोई प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, दैट मीन्स फॉल्स, ओके। इट कॉन्स्टिट्यूट, ओके, आर नॉट कंबाइंड केमिकली, यस, मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पर मिलके क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, है ना, इन एनी प्रोपोर्शन, दे आर कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन
Okay, that's why it is called what? Mixture. So this statement is true. Okay, the constituent do not retain their individual property. No, it is false. And homogeneous, यहाँ पर always homogeneous नहीं होता, heterogeneous भी होता है. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बच्चों. क्या है? करेक्ट है. दैट मीन्स इट इज ट्रू. बड़ा बड़ा हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ट्रू. ओके. अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्जिबिट व्हाट? जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं? नहीं, फिर तो वो मिक्सचर होंगे ही नहीं. ओके, ओनली दोज प्रॉपर्टी विच आर कैरेक्टराइज्ड टू द मिक्सचर. ओके, और यहां पर देयर ओन प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी वो यहां पर एग्जिबिट करते हैं? ओके, कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं यहां पर? देयर ओन प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी यहां पर क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं, यानी शो करते हैं. यानी जैसे वो है. ओके, कोई भी आपने मिक्स यहां पर किया है ना, चॉक पाउडर मिक्स किया तो अपनी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा. वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर चॉक पाउडर आपने मिलाया या फिर कोई भी सब्सटेंस आप यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, शुगर आप मिक्स कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी वहां पर क्या करेगा? शो करेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the process by which a gas changes into a liquid? गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओके, अलॉयज यहाँ पर किस तरीके के मिक्सचर हैं? ओके, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर ओके आर अलॉयज? बताइए. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, दोनों ही क्वेश्चन का 30 सेकेंड्स के अंदर सबके आंसर आ जाने चाहिए. ओके, जल्दी जल्दी. कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें फटाफट से. ओके, और फिर उसके बाद आंसर को जो है मैच करें जरूर. ठीक है, अगर रॉन्ग है तो उसे लर्न करें, नोटबुक में लिखें. ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है या सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे रॉन्ग ना करें. चलिए, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड? गैस जो है हमारी किस में चेंज हो चुकी है? लिक्विड में चेंज हो चुकी है. ठीक है, यानी कि वाटर वेपर आपके यहां पर है ना, वाटर वेपर बोले, वाटर वेपर और स्टीम बोले. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? यहाँ पर किस में? वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है ना, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है. ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? दिस ओनली पॉसिबल थ्रू कंडेंसेशन. टेम्परेचर जब आप यहाँ पर लो करेंगे है ना, इन वेपर्स को, स्टीम को क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे, तो वापस से वाटर यानी कि लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर आर अलॉयज? अलॉयज किस तरीके के मिक्सचर हैं? अलॉयज यहां पर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. कौन से? सॉलिड. ओके, स्टील हो गया, ब्रास हो गया. ठीक है, तो यहां पर ये किस तरीके के मिक्सचर हैं? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है ना. दो सॉलिड को हम यहाँ पर मेल्ट करके क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, वो होमोजीनियसली वहां पर मिक्स हो जाते हैं. ओके, और कोई एक नया सब्सटेंस यहाँ पर क्या करते हैं? आपको प्रोड्यूस करते हैं, शो करते हैं. ओके, व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर आर एरिएटेड ड्रिंक्स? एरिएटेड ड्रिंक्स यहाँ पर किस तरीके की मिक्सचर है? और आइडेंटिफाई द लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, बताइए फटाफट से. दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से, फटाफट. What kind of mixture are aerated drinks? सॉलिड सॉलिड हैं, लिक्विड सॉलिड हैं, गैस लिक्विड हैं, या फिर लिक्विड लिक्विड है? ठीक है, बताइए.
देखिए जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती है, एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब जिनके अंदर गैस फिल्ड होती है, और ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं आपकी यहाँ पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, 7 अप, ओके, जो भी है ना, जो भी नाम है, जो भी जिस टाइप के भी आपको यहाँ पर पसंद है, थम्स अप, ओके, माउंटेन ड्यू, है ना, तो उन सब में क्या होता है, उन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर मिक्स की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं हम यहाँ पर मिक्स करते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, तभी तो आपकी यहाँ पर क्या बनती है, एरिएटेड ड्रिंक्स बनती है, जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, सो दोज आर योर गैस लिक्विड, है ना, गैस मिक्स की गई है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, समझ आया। आइडेंटिफाई द लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग से जो है आप बताइए लिक्विड इन गैस, लिक्विड मिक्स है किसके अंदर, गैस के अंदर, तो वो होंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, नहीं, ठीक है, लिक्विड इन गैस हमसे पूछा है, नॉट गैस इन लिक्विड, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एयर, यस, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, गिर रहे हैं यहाँ पर लाइक ड्यू की फॉर्म में, ओके, यहाँ पर मॉइस्चर की फॉर्म में, ओके, क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एयर के अंदर मिक्स, ठीक है, ड्यू की फॉर्म में यहाँ पर मतलब हम बोलेंगे व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, जस्ट अ मिनट, droplets of water in air is the correct answer, ठीक है, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस, ओके, अ होमोजेनियस मिक्सचर, बताइए अ होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, बताइए फटाफट से बताइए, ओके, चलिए, अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, इज द वन इन विच कंपोनेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, नहीं, है ना, होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली क्या रहते हैं, लाइक कंपोनेंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ओके, एंड इज द वन इन विच द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, यस, जिसमें आप कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आप कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश ना कर पाए, बता ना पाए कि ये शुगर है, ये वाटर है, क्योंकि दोनों ही एक जैसी यहाँ पर लाइक बन जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइन हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, सो होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली, ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ओके, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ मैटर एंड इट्स सेग्रीगेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।